गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा पेट की ब्लोटिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लोटिंग है उसके साइंटिफिक क्या काजेज हैं, क्यों पेट में ब्लोटिंग होती है। जो ब्लोटिंग होती है अगर आप ध्यान से देखिए तो ब्लोटिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि पेट के अंदर गैस होती है। जो गैस है वो किस तरह की होती है, किस प्रकार की होती है, उसको ध्यान से देखिए। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर नाइट्रोजन होती है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें हाइड्रोजन होती है, इसमें मीथेन होती है। और ये जो इतनी सारी जो गैस हैं ये मिला के हमारे जो पेट के अंदर है उसको ब्लोटिंग या गैस का काम करती हैं। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन अगर आप फैक्टर्स को देखें तो दो ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन कि आपका क्या ईटिंग बिहेवियर है, दैट्स नंबर वन। एंड नंबर टू, कहीं आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन तो नहीं होता है सर्टेन फूड आइटम्स का। तो ईटिंग बिहेवियर इज द वन एंड बैक्टीरियल फर्मेंटेशन सर्टेन फूड्स का, दैट्स नंबर टू। नाउ सबसे पहले देखिए फूड बिहेवियर एंड द एक्टिविटी लेवल्स, इनको सबसे ध्यान से देखिए। नाउ आपकी अगर कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो बहुत अनहेल्दी हैं, इन द सेंस कि आपको बहुत रफ्तार से खाने की आदत है और आप इतनी रफ्तार से खाते हैं कि खाने को चबाते नहीं, सीधा गल्प करते चले जाते हैं, तो उससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर वन, जो आपके मुंह में सलाइवा है उसको आप यूटिलाइज नहीं करते, आप चबाते नहीं है, तो आपका जो फूड है उसमें जो सलाइवा मिक्स होना चाहिए वो मिक्स नहीं होता और आप बहुत तेजी से इसको गल्प करते हैं। तो गल्प करने के साथ आप एयर को भी स्वेलो करते चले जाते हैं, उसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। दैट्स नंबर वन। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपका रेगुलर अल्कोहल का इंटेक ज्यादा है तो भी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आपको आदत है कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, उसको स्ट्रा से यूज करते हैं या स्ट्रा से चीजों को लेते हैं, तो जब आप स्ट्रा से कोई चीज पीते हैं तो उसके साथ एयर भी पेट के अंदर जाती है एंड वो गैस की जो ओवरऑल अमाउंट है वो उसको बढ़ाती है। लेकिन अदरवाइज भी अगर आपकी हैबिट है कि आप जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, च्युइंग गम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा होगी। नाउ देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिनको बल्की फूड्स की कैटेगरी में माना जाता है, जैसे कैबेज है या पत्ता गोभी है या डेंस ब्रेड से जो आप खाते हैं या लेट्यूस जैसी जो चीजें हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में ये पेट में भारीपन लाने की ताकत रखती हैं या ब्लोट करने की ताकत रखती हैं। नो आपके कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें शायद आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप जब खाना खाते हैं उसी दौरान आप बात भी करते चले जाते हैं तो वास्तव में आप एयर स्वेलो करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है कि आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। अगर आप खाना उस समय खाते हैं जब आप अपसेट होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो यूजुअली आप जो खाना है बहुत स्पीड में खाते हैं, उसके साथ में एयर को स्वेलो करते हैं, प्लस जैसे च्यू करना चाहिए आप उसको च्यू नहीं करते हैं। अगर आपको हैबिट स्मोकिंग की या तंबाकू चबाने की या टोबैको च्यू करने की, उसके चलते जो ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा एनहांस होती है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्ट्रा यूज करते हैं या स्पोर्ट्स बॉटल यूज करते हैं तो इंसिडेंस हमेशा बढ़ता है। नाउ अगर आपको बहुत हॉट या बहुत कोल्ड बेवरेजेस लेने की आदत है, इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की चीज लेते हैं, या तो बहुत ठंडी या बहुत गर्म, अगर दोनों आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्लोटिंग की जो फीलिंग है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आपको आदत है हार्ड कैंडीज, च्युइंग गम इनको कंटिन्यूअसली अपने मुंह में रखने की, तो भी उसके चलते एयर अंदर जाती है एंड जो ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको टाइट गारमेंट्स पहनने की आदत है तो ब्लोटिंग आपको ज्यादा महसूस होगी, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कुछ भी ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ओवरलोड करते हैं स्टमक को, तो नेचुरली आपका पेट ब्लोट होगा जो आपको महसूस भी होगा। ऐसे ही कुछ मेडिसिन हैं जो कभी आपको इस तरह की फीलिंग लेके आती हैं। जितने भी आप सर्दी खांसी के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। जो आप स्टेरॉइड यूज करते हैं उनको आपको अलग करने की जरूरत है। जो आप पेन किलर यूज करते हैं वो भी पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग लेके चलती हैं। द सेकेंड वन इज द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अगर हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को ध्यान से देखें तो ये ट्रीटेबल कंडीशन की कैटेगरी में आती है। इन द सेंस हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में वास्तव में बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंगस, ये तीनों चीजें बिल्कुल भरी हुई होती हैं।
ये बात बिल्कुल सही है कि इनका काम है कि जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करें, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और ये जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बड़ी आंत में पहुंचते हैं। जब ये बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो हमारी बड़ी आंत वाले ये जो बैक्टीरिया है इस कार्बोहाइड्रेट को ये इसको तोड़ते हैं, इन गैस प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन, और ये जो गैस प्रोड्यूस होगी ये मोस्टली हाइड्रोजन होती है, इन मीथेन होती है जो पास होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कंज्यूम करते हैं तो उसके चलते जो लेटिन होती है उसमें भी बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होती है, इन जो गैस आप पास करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होती है। नाउ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी? नंबर 1 इज द लैक्टोज, जो शुगर, जो लैक्टोज है ये वास्तव में डेयरी प्रोडक्ट में होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम, जिसका काम है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, वो सब ऑप्टिमल अमाउंट में होता है। अगर ये सब ऑप्टिमल अमाउंट में होगा तो लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो ये जो गैस की जो एक प्रोसेस है या प्रॉब्लम है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो बीन्स हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कुछ तरह के होते हैं जिन्हें हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो फर्मेंट करके गैस बनाते हैं, एंड ज्यादा गैसियसनेस या ब्लोटिंग की फीलिंग आती है। ऐसे ही किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन हो तो एक डिस्टेंशन की फीलिंग आएगी, ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी, और ये जो डिस्टेंशन है वो ज्यादा लोअर एब्डोमेन में रहेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन नोटेबल फैक्टर्स आल्सो इन द सेंस कि अगर कोई भी आपको फूड एलर्जी है, आपको अगर ग्लूटेन या गेहूं से इंटॉलरेंस है, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अगर आपको कोई भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम फीमेल्स को अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस होती है। तो अगर हम ब्लोटिंग को देखें तो ब्लोटिंग एक्चुअली इंटेस्टाइन में गैसेस के चलते होती है। गैसेस कई सारी हैं जो ये प्रॉब्लम लेके आ सकती हैं। ये जो जितनी भी गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है इसके दो ही फैक्टर्स हैं, या तो ये आपके ईटिंग या लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या आपकी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। अगर ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से रिलेटेड है तो आप डाइट चेंज करेंगे और जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है उसको ट्रीट करेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या ईटिंग से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें आपको समझने की जरूरत है, उन्हें आपको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है परसिस्ट करेगी। तो पेट में ब्लोटिंग क्यों होती है इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।